मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 4-5 वीडियो इंग्लिश पर बनाया, वो भी पार्ट ऑफ स्पीच पर, लेकिन शायद आप लोग को पार्ट ऑफ स्पीच समझने और पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है, या आप लोगों को पता है, कुछ भी हो, उस पर बहुत कम 10 लोग ही सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा आओ खेल में इंग्लिश सीखें, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड में लाया जाए। स्टैंडर्ड में मतलब है जैसे हाई स्कूल की परीक्षा है, 9th का परीक्षा है, 11th का है, 12th का है। 12th और हाई स्कूल वाले तो आप जानते ही हैं, फरवरी मार्च में बोर्ड की परीक्षा होगी। और हमने देखा है, मैं इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, मैं टीचर ही रहा हूँ। मैं हिंदी मीडियम का रहा हूँ, मैं इंग्लिश का टीचर रहा हूँ और अंग्रेजी की पढ़ाई हमने की है। तो कहने मतलब ये आता है कि अब आप लोगों की परीक्षाओं में जो पूछे जाएंगे हाई स्कूल की परीक्षा में, उस लेवल का मैं आपको बताता हूँ। और इसको पढ़ते ही आप लोग थोड़ा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बड़े काम कीजिएगा, आपका कोई पैसा नहीं लगना है। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको कुछ ज्ञान मिल जाएगा। और ज्ञान क्या है, यदि ठीक से आप देखेंगे तो परीक्षा में जो भी टॉपिक आएंगे, मेरे बताए हुए तरीके से आप उसको हल करते हैं तो 100% में 100% गारंटी देता हूँ कि आप फेल नहीं होंगे इंग्लिश में। बाकी विषय नहीं बता सकता हूँ और इंग्लिश आप आगे तक अच्छा जान जाएंगे। तो चलिए सीखा साथ शुरुआत किया जाता है। एक आपने सुना होगा या भी पढ़े भी होंगे इंटर वाले, नरेशन होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ये देखिए बोर्ड पर लिखा है। अब मैंने यहाँ पर लिखा है राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ये दो वाक्य होते हैं, ये डायरेक्ट के हैं। मतलब डायरेक्ट का पहचान है कि ये देखिए, एक कामा यहाँ पर होता है, मैंने दो लगा दिया है, एक कामा यहाँ होता है, और ये जो वाक्य है ये दो कामों से ये मतलब बंद होता है। तो कहने मतलब है कि इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच्चों, रिपोर्टिंग वर्क। और आई से लेकर के दलित के बीच होते हैं रिपोर्ट, सॉरी पहले आपसे सुनो, इस कामा के इधर वाली बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ पे तो मैंने लिखा है रिपोर्टिंग स्पीच, और इस डबल कामा के अंदर जो है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब डायरेक्ट वाले में, डायरेक्ट जो है स्पीच में जो है, इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। नरेशन में दो है, डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का जो है, यहाँ पर देखिए मैंने उदाहरण लिख दिया है, उल्टे कामा के बाहर, उल्टे कामा के बाहर, ये जो है उल्टे कामा के बाहर, इसमें जो है ये आपका है रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, और उल्टे कामा के भीतर जो है रिपोर्टिंग स्पीच कहता है। अब इनके जो है राम से भी, इनको हम क्या क्या कहते हैं? तो राम को कहते हैं हम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच है। इस स्पीच तो बोल दिया, एक लाइन हो गई, खत्म हो गया। लेकिन इसके जो पार्ट है, राम को बोलते हैं रिपोर्टेड सब्जेक्ट, सेट को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्क, और बी को बोलते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। 1 2 3 है, तो ये जो 3 जो है इसको रट लेना दिल लगा करके, क्योंकि बेसिक है। बेसिक इंफॉर्मेशन से भी आप कुछ नहीं जानेंगे बच्चों, तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ, आपका कुछ लगना नहीं है, बस इसको ध्यान से देखिए और कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस में परफेक्ट। तो कहने मतलब है कि एक चीज शब्द हो गए, राम को बता दिया कौन है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, सेट को रिपोर्टिंग वर्ब है, और बी को रिपोर्टिंग वर्ब है। अब उसी तरह से इधर चलते हैं। अब आता है रिपोर्टिंग स्पीच में कितने शब्द हैं, इनको क्या क्या कहते हैं? तो सबसे पहले जो आई है उसको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आप जो राम था तो हमने रिपोर्टिंग सब्जेक्ट किया, इसको रिपोर्टेड सब्जेक्ट कहते हैं। एम गोइंग रिपोर्टेड, एम गोइंग जो है रिपोर्टेड वर्ब है, और दिल्ली जो है यहाँ जो है। अब हम जो है इसको अपनी भाषा में समझते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्या होता है। देखो, डायरेक्ट का मतलब होता है कि डायरेक्ट ही उसको मार दिया, कोई रास्ता में गया और मार करके थप्पड़ थप्पड़ मार दिया, मतलब डायरेक्ट ही मार दिया, या डायरेक्ट ही गोली मार दिया, या डायरेक्ट ही जो भी है, डायरेक्ट बस सीधे सीधे। तो इसका जो परिभाषा है, जब वक्ता कोई बोलने वाला प्राणी के बात को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब वक्ता के बात को उसी के शब्दों में
व्यक्त किया जाता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब आप देखिए, राम सेड टू मी, राम एक सामने रखा है, मतलब सामने नहीं है, राम ने मुझसे कहा, जाकर के मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। भाई कोई गया तो पुलिस पूछता है ना कि तुम क्या कर रहे हो, तो जवाब देता है आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाना। तो अब इसको इनडायरेक्ट में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, अब यहाँ ये सेड है ना, सेड को हम टोल्ड में बदल देते हैं और बाकी इधर भी बदलता है। तो पहले बेसिक जान लीजिए कि राम ने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। इनके मैंने सब बता दिया क्या क्या नाम कहलाते हैं। अब जो है, अब इसको यदि हम बनाते हैं तो अब ये बनेगा कैसे है, तस्वीर में लिख देता हूँ। राम, ये सेट जो है ना, ये सेट जो है बदल जाता है टोल्ड में। राम टोल्ड मी, तो राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा, एक कामा हट जाएंगे, ये भी कामा हट जाएगा और एक कामा इधर, दो कामा इधर, तीन और दो कामा इधर, पांच कामा कितने समझ लेंगे। राम टोल्ड मी, अब इसकी जगह पर हम एक कंजक्शन जो है दैट जोड़ देंगे, यदि साधारण वाक्य है, और निगेटिव वाक्य भी होगा तो उसमें भी हम कंजक्शन जोड़ देंगे। तो साधारण जोड़ दिया हमने, राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो आई जो है इसका मैं बताऊंगा, ये बदल जाता है इसके सब्जेक्ट का, इसके अंदर के जितने प्रोनाउन हैं वो जो है बदलते हैं। इसका जो सब्जेक्ट का प्रोनाउन है एक यहाँ जो है इसके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ राम है तो राम जो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो अब राम तो हम नहीं लाएंगे, लेकिन आई को जान जाते हैं ये मतलब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो इसका जो है क्या बनेगा, ही, ही मने वह। तो राम हमने पढ़ा है कि राम लिखेंगे तो राम भी लिखेंगे, इधर भी राम लिखेंगे तो मजा नहीं है। राम टोल्ड मी दैट ही, अब इसमें सेड है क्योंकि तो पास्ट टेंस का है, जब पास्ट टेंस का क्रिया होती है तो इसके अंदर टेंस भी बदल जाते हैं, और इस वजह का ही वाज गोइंग टू दिल्ली, और कामा से हट जाएंगे। राम टोल्ड मी, जैसे एक उदाहरण सुनिए, जैसे मैं कहीं गया तो वो खाना खा रहा था, हमने कहा क्या कर रहे हो भाई, तो कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ, आइए बेटी फूड। तो जब इस बात को, उसके बात को मैं अपनी तरह से कहूँगा, क्योंकि वो तो तत्काल है, हम दोनों खड़े थे साथ में, तो आइए बेटी फूड बता दिया। अब मैं जा करके किसी दूसरे को बताऊँगा तो यहाँ होता है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कंजक्शन दैट लगाएंगे, अब इनडायरेक्ट हो रहा है, तो ही सेड टू मी की बात थी तो ही टोल्ड मी आ जाएगा। यदि मी आगे ऑब्जेक्ट है, ये सेट के बाद ऑब्जेक्ट है, तो यह सेट जो है टोल्ड में बदलेगा। यदि सेट के बाद एक टू मी है ही नहीं तो सेट ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। आगे वाले वाक्य में अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा, चेंज होगा इसके अंदर आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो ये जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ राम है तो ही सी इट, और सारे नाउन होते हैं तो उसके जगह पर राम के यहाँ पर ही लगा दिया हमने, ही। उसके बाद सेट था पास्ट टेंस का, तो ये भी जो है पास्ट टेंस में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अभी हमने लिखा है ही, और आई के साथ एम था, ही के साथ वाई लग जाएगा, और गोइंग वैसे ही रह जाएगा, और आपको ही वैसे। तो कहने का मतलब ये है कि जब वक्ता की बात को उसी के शब्दों में व्यक्त कर देते हैं, बता देते हैं, तो डायरेक्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर दिया आई एम दिल्ली, इसने पूछा उससे तो उसने बताया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। जब वक्ता के शब्दों की पुनरावृत्ति न करके, मतलब दोहराई नहीं, जैसे बोला था उसको ना बोला जाए, दूसरे शब्दों में व्यक्त किया जाए। दूसरे शब्दों में यह हो गया, दूसरे शब्दों में किसी ने पूछा हमसे क्या कर रहा था, हमने कहा ही वाज गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रहा था, जबकि उसने खुद अपने कहा था जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँ,
मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं बताऊंगा दूसरे को वह खाना खा रहा था। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर आपको दोबारा समझा रहा हूँ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। राम से टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली। राम ने मुझसे कहा इस कामा को देख कामा इधर लिए, और दो कामा के बीच में पहले शब्दों को इन्वर्टेड कामा जिसको बोलते हैं या डबल इन्वर्टेड कामा बोलते हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली। ये बातें जो है आपकी जो है इनडायरेक्ट की है। और जब ये मैंने ये बताया राम टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली, ये इनडायरेक्ट। तो वक्ता के शब्दों की पुनरावृत्ति न करूँ, जो उसने कहा था उसी को हम न करें, अपने तरफ से जो भी बात कहेंगे उससे बच्चों क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट हो जाता है। और उसमें जो है अभी देखिए क्या बनाया, राम सेड टू मी, यहाँ देखिए राम ने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू दिल्ली, यहाँ मैंने डायरेक्ट स्पीच लिखा है। इसी को है राम टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली, यह इनडायरेक्ट है। इसमें बदला क्या किया, सेड को बदल दिया टोल्ड में कर दिया, उसमें कामा हटा दिया, कंजक्शन दैट जोड़ दिया, आई को हमने इसके अनुसार बदल दिया तो भी हो गया। और जब एक पास्ट टेंस में होता है इस साइड का, इधर का भी टेंस बदल जाता है, प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाएगा। तो भी एक क्या था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस था, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल गया, ही वाज गोइंग टू दिल्ली इनडायरेक्ट। आई सेड टू रोहन आई एम सिक, मैंने रोहन से कहा, क्या कहा, मैं बीमार हूँ। आई टोल्ड रोहन, मैंने रोहन से कहा दैट आई वाज सिक, मैं बीमार हूँ। तो आई सेड टू रोहन, मैंने रोहन से कहा आई एम सिक। तो ये टोल्ड सेड जो है और किसमें बन गया, टोल्ड में। उसके बाद रोहन है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद एक आई है और यहाँ पर आई है, ये भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ये भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, इस केस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। बस इतना ही हुआ कि आई एम था, आई वाज सिक, मतलब प्रेजेंट से पार्ट। तो कहते हैं उल्टे कामा के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड ही लिख देते हैं। उल्टे कामा के बाद सेड ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से हमने आपको कहा कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेड को सेड ही लिख देंगे। और यदि उल्टे कामा के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, सेड को टोल्ड में बदल देंगे। उल्टे कामा के बाद ऑब्जेक्ट न हो तो उसे टोल्ड में, उल्टे कामा के बाद ऑब्जेक्ट हो तो उसे टोल्ड में बदल देते हैं। साधारण वाक्य में आप जो सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं, कोई प्रश्न नहीं है, कोई कुछ नहीं है, साधारण है और नकारात्मक है, तो उसको हम जो है क्या करते हैं, साधारण वाक्य में कंजक्शन दैट, और नेगेटिव वाक्य में है तो कंजक्शन दैट लगा देते हैं और सारे कामा को हम हटा देते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको पढ़ाया और अभी मैं कल से पहले कल से मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप लोग का कोई भी लेक्चर रोज एक डालूंगा और आप उससे बढ़िया से पढ़ सकते हैं, ये कर सकते हैं। पर लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा जो भी देख रहे हैं बच्चे। तो इसमें पहले बेसिक बताया मैंने कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। तो डायरेक्ट होता है जो बात सुनी हमने किसी ढंग से कहा, उसी के शब्दों में इधर उधर न जोड़ करके और दूसरे को बता देना, उसको प्रोड्यूस कर देना, आपको डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में जब मैंने कोई बात सुनी, किसी ने मुझसे कहा, उसको मैंने जाकर किसी तीसरे से कहा और उसमें तीसरे से कहा, कहने का जो तरीका है उस हिसाब से जो कहा तो सीधे हो जाता है इनडायरेक्ट। आपको से बताया राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये हो गया। अब किसी को अब बनाते हैं हम, तो राम हमने कहा कि बाहर क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट होने पर सेड को टोल्ड में कर देंगे, या फिर टोल्ड है, डी ऐसे ही रह जाएगा। साधारण वाक्य नकारात्मक वाक्य में कंजक्शन दैट लगाते हैं तो उसमें आई जो बदल जाएगा इसके अनुसार, राम के अनुसार। तो ही सी तो नाउन थर्ड पर्सन होते हैं, यहाँ पर जो है ही आ जाएगा, क्योंकि राम जी ये जो नाउन में ही आ जाएगा। और पास्ट ये क्या है, टेंस में है, पास्ट कंटीन्यूअस में है, पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में था, इसलिए पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा तो ही वाज गोइंग टू दिल्ली, ये आपका बन गया। इसमें कोई भी नहीं करना है। तो आप बेसिक जानिए, ये जो राम है कामा के घर वाला, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद सेट जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और मी जो है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से आई जो है क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड सब्जेक्ट है, एम गोइंग रिपोर्टेड वर्ब है और दिल्ली जो है नाउन। तो जब आप इतना जान जाएंगे, इतना समझ जाएंगे, तो आगे की अंग्रेजी में आपको कोई समस्या
आएगी ही नहीं, क्योंकि आप आराम से मैंने लिख दिया है, उसको लिख लेना कॉपी पर और आराम से आप पढ़ाई करो और 10 की अंग्रेजी की और 12 की अंग्रेजी की परीक्षा के लिए आप तैयार हो जाओ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्ते, थैंक यू दोस्तों।